इस वीडियो के अंदर हम अप्रैल सर्किट्स 23 के जोड़ सबसीक्वेंस के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अपने को दे रखा है गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n, एरे का नाम a है। ठीक है। हर इंडेक्स के लिए अपने को नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी जोड़ सबसीक्वेंस बतानी है 1 से लेके i तक। ठीक है। रूल्स पढ़ लेते हैं एक बार। तो वन बेस्ड अपनी इंडेक्सिंग है, दो सबसीक्वेंस डिस्टिंक्ट होंगी अगर उनका जो डिफरेंट हो, और सबसीक्वेंस ऑफ ए गिवन सीक्वेंस इज सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बाय डिलीटिंग सम नॉन एलिमेंट्स। ठीक है। तो अपने पास एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4। इस केस में हम क्या करेंगे, तो अपने पास एरे गिवन है 1 2 3 4, और अपने पास आएंगे चार आउटपुट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए आउटपुट देना है, फिर पहले दो एलिमेंट्स के लिए, फिर पहले तीन एलिमेंट्स के लिए, और फिर पहले चार एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जब अपने पास हम लेंगे इंडेक्स नंबर 1 से लेके 1 तक, जो कि अपनी एरे है 1। ठीक है। इसके लिए मेरी सबसीक्वेंस क्या होंगे, सिर्फ एक ही सबसीक्वेंस पॉसिबल है और इसका आउटपुट 1। अब उसके बाद हम चलते हैं 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक जब हम जा रहे हैं तो 1, 2। यहाँ पे मेरे पास तीन तरह की सबसीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, या तो 1 या 2 या 1, 2। तो इसका एक्सोर एक ही एलिमेंट है, सेम रहेगा। इसका एक्सोर एक ही एलिमेंट है, सेम रहेगा। इसका एक्सोर, तो 1 एक्सोर 2 हमारा होता है 3। हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट तीन आउटपुट आए, तो मेरा आउटपुट आएगा 3। ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ ए ऑफ 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या एरे बनेगी, मेरे पास एरे बनेगी 1 2 3। सबसीक्वेंस क्या है, 1 2 3, 1 2 1 3 2 3, 1 2 3। ठीक है। तो 1 सिंगल एलिमेंट 1, 2 सिंगल एलिमेंट 2, 3 सिंगल एलिमेंट 3। 1, 2, 1, 2 का एक जोड़ 3, 1, 3, 1, 3 का एक जोड़ 2, 2, 3, 2, 3 का एक जोड़ 1, 1 2 3, इसका एक जोड़ 0। टोटल डिस्टिंक्ट आउटपुट्स क्या क्या है, अगर मैं इनका सेट बनाऊं, मेरे पास आउटपुट में आया 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो मेरा आउटपुट आ गया 4। सिमिलरली मैं कर सकता हूँ ए ऑफ एक्स, 1 से लेके 4 तक मेरे जो भी आउटपुट आएंगे वो होंगे मेरे टोटल 8। और तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 3 4 और 8। देखते हैं, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है। तो ये तो हो गया सवाल। सबसे पहली अप्रोच हम जो लगाएंगे वो होगी ब्रूट फोर्स की। फिर देखते हैं ब्रूट फोर्स हमारी काम करेगी या नहीं। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि ब्रूट फोर्स हम कैसे लगाएंगे इसके अंदर। ब्रूट फोर्स लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिट मास्किंग कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे एरे का लेंथ n है, तो मैं 2 की पावर n एलिमेंट्स जनरेट कर सकता हूँ बेसिकली बिट मास्क के। कि सबसे पहले पहला एलिमेंट लिया 0 0 0 0, n लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग ले ली, फिर 1। फिर अगली सीक्वेंस जनरेट के लिए 0 0 0 0, और फिर यहाँ पे 1 फिर 0, ऐसे सो एंड सो ऑन। ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा टाइम कितना लगेगा, 2 की पावर n, जहाँ पे n है मेरा एरे का साइज। अब एरे के साइज पे चलते हैं। एरे का साइज मेरा 2 की पावर 10 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n मेरा 2 की पावर 10 तक जा सकता है, तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा 2 की पावर 10, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 1024, जो कि बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी अप्रोच, अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है सवाल, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, एक बार कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट है इसके 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 मतलब कितना, 1024, मतलब 10 की पावर 3। इतना है n। n मेरा लेस देन इक्वल टू है 10⁻3, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड होगी, अपनी लिमिट होती है 10 की पावर 8 तक। तो एटलीस्ट मेरा n² हो वो चल जाएगा मेरा, या n² log n हो, इस टाइप की चीज़ें चल जाएंगी मेरी। लेकिन n³ नहीं चलेगा, क्योंकि n³ मेरा चला जाएगा 10 की पावर 9 के ऑर्डर में। ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं क्या n² के अंदर इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं या नहीं। अपने को क्या चीज़ गिवन है, एक और अपने को दे रखा है कि एरे के सारे एलिमेंट्स 2 की पावर 10 से छोटे हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक 2 की पावर 10 साइज का, माने कि 1024 साइज का एरे बनाऊं, जिसका पहला एलिमेंट होगा 0, फिर 1, एंड ये मेरा आखिरी इंडेक्स होगा 1023। ठीक है। ये मैं बना देता हूँ एक एरे। अब मैं चलता हूँ, क्या करूँ, मैं बेसिकली हर एक इंडेक्स को जनरेट करना है। तो मान लिया मैं टीपी की तरह सोचता हूँ, मेरे पास इस एरे के लिए आंसर है
कि पहली i-1 लेंथ के लिए मेरे पास आंसर है। आंसर क्या कि मैंने इस एरे के अंदर वे इंडिसेस टिक कर रखे हैं जो कि मेरा आउटपुट में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले सवाल में मेरे पास क्या था, 1 2 3 4 था। मैं इसमें क्या करूँ, जब मेरा एरे का साइज 1 था, मैं 1 2 3 4 ये कर देता हूँ और जीरो भी लगा देता हूँ, जीरो भी आउटपुट में आ सकता है। तो जब मेरा एरे का साइज 1 था, मेरे एक ही टिक था और कितने टिक्स हैं मेरे, एक, तो आउटपुट आएगा एक। जब मेरे एरे का साइज 2 था, जब मैंने इंडेक्स लिए थे 1 और 2, एलिमेंट भी मेरे यहाँ पे 1 और 2 है, तो मैंने देखा 1 2 3 आएगा, तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 को टिक करूँ। ये मेरे पॉसिबल एक्सोर वैल्यूज हैं और मेरे कितने डिस्टिंक्ट एक्सोर वैल्यूज हैं यहाँ पे, 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आउटपुट में दे दूँगा 3। सिमिलरली अगर मेरे पास, वैसे ये 8 तक जाएगा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मेरे एरे का साइज 3 था, मेरे पास है 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 को मैं टिक करूँगा, बाकी सारे क्रॉस। और कितनी टिक्स हैं मेरे पास, 4 टिक्स हैं, मेरा आउटपुट 4। ठीक है। तो ये जो एरे है, ये मेरा मेंटेन करके रख रहा है कि अब तक कितने पॉसिबल एक्सोर वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे ही हमारे पास 4 आया, मेरे आउटपुट के अंदर 8 आ सकता है। मतलब कि अगर मैं एक सबसीक्वेंस उठाता हूँ, मान लिया कि 2,4, इसका मैं एक्सोर लूँ, तो मैंने ये 2 एलिमेंट उठाए हैं, इसका एक्सोर लूँ मैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0, इसका मैं एक्सोर करूँ 1 1 0, ये मेरा 6 आ गया। मतलब कि एक्सोर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट से भी बढ़ा जा सकता है। ये कंडीशन मेरे को एक तो ध्यान रखनी होगी। ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल की तरफ। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि क्योंकि मेरे एलिमेंट्स 2 की पावर 10 से छोटे हैं, इसका मतलब है मेरे नंबर ऑफ बिट पैटर्न्स हमेशा 10 तक ही फिक्स्ड रहेंगे, है ना। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 से सारे एलिमेंट छोटे रहेंगे। और मैक्सिमम 2 की पावर, मतलब बेसिकली ये कंस्टेंट ऐसे हैं कि जो मेरे एक्सोर लूँगा मैं एलिमेंट्स का, वो 2 की पावर 10 से बड़ा जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो अपने को लिमिट से बाहर जाने की चिंता करनी नहीं है, हम बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल एक्सोर वैल्यू तक ही ये बिट मास्क बना रहे हैं। बिट मास्क भी नहीं, मतलब वेक्टर ऑफ बूलियन हो गया या कुछ भी मानो, ये हम बना रहे हैं। ठीक है। तो मान लिया मेरे पास i-1 के लिए ये एरे फील्ड है। मैं अगले इंडेक्स के ऊपर आया, ith इंडेक्स के ऊपर, तो मेरी कौन कौन सी एंट्रीज अपडेट होंगी। तो ith इंडेक्स तक, मतलब कि एरे 1 से लेके आई तक कितनी सब आती है, मैं 2 सब में इसको बांट सकता हूँ। वे सब जो आखिरी में आई एलिमेंट ना आए, और ऐसी सब जिसमें आखिरी में आई एलिमेंट आए। ठीक है। ऐसी सब जिनमें आखिरी में आई एलिमेंट ना आए, वो तो ये वाली हो गई जो मेरे पास अभी तक आ रखी है, i-1 के लिए जो आंसर है। ठीक है। अब अगर मेरा आखिरी में आई आ रहा है, पीछे कितनी पॉसिबल केसेज हैं, ये जो केस ऊपर वाले थे डिटो से मैं उठा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि मैप ऑफ आई, मतलब इंडेक्स आई तक के लिए मैप क्या होगा, पुराने के लिए तो मैप होगा, पुराने वाला मैप एज इट इज रूट क्या आएगा, यूनियन। यूनियन का मतलब और ले लो या जो भी है, ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्या करूँ मैं, फॉर एवरी एलिमेंट इन मैप ऑफ i-1, मैं कर दूँ एलिमेंट एक्सोर एरे ऑफ आई, मतलब करंट ith एलिमेंट के साथ मैं जितने भी पॉसिबल सम्स आए हैं अब तक, उन सब के साथ एलिमेंट का एक्सोर कर दूँ, और मैं इसको नए मैप के अंदर स्टोर कर दूँ। मैप आई के अंदर मैं इसका यूनियन ले लूँ। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ, 1 2 3 है, पॉसिबल सबसिक्वेंसेज क्या होंगी, मान लिया मेरा 1 और कोमा 2 के लिए आंसर है मेरे पास, 1 2 के लिए पॉसिबल एरेज क्या होंगे, एक बार सारे जनरेट करके देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ, वे टुकड़े जिनमें एंड में 3 आ रहा है, और वे टुकड़े जिनमें एंड में 3 नहीं आ रहा है। तो जिनमें आखिर में 3 नहीं आ रहा है, वो कौन कौन से हैं, या तो एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, बस। ठीक है, एक गया, 2 गया, 1 2 गया। आखिरी में 3 किस में आ रहा है, एक तो सिंगलटन 3 हो गया, या 1 3, या 2 3, या 1 2 3। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये वाले एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। मेरा ऊपर कहने का मतलब ये था कि मैप ऑफ आई के अंदर मैप ऑफ i-1 के साथ यूनियन क्यों ले रहा हूँ मैं। ठीक है। और एक और एलिमेंट अपना 3, सिंगलटन 3, तो मैं यूनियन के अंदर एक और चीज़ रखूँगा कि यूनियन 3, यूनियन ये सब कुछ, बस खत्म। और ये अपनी एल्गोरिथम एन स्क्वायर में काम करेगी। एन स्क्वायर में काम कैसे करेगी, क्योंकि अपने को ith एलिमेंट निकालने के लिए लीनियर टाइम लग रहा है।
ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के अंदर अपना सवाल सॉल्व हो गया। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? कोड अपना लिखना आसान है, तो मैं क्या करूँ, एक बना के रखूँ वेक्टर ऑफ इंट, मान लिया मेरे पास मैप 1 और इसका साइज होगा मेरा 1024, इनिशियली सभी 0 है, और मैं एक अपना टेम्परेरी मैप बना लूँ जिसका इनिशियली साइज 1024 होगा और ये मेरा 0। तो फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मान लिया मैं लिखता हूँ n प्लस प्लस आई। अब मैं क्या करूँ, टेम्परेरी जो होगा वो मेरा नया मैप होगा और आखिरी में मैं इनको स्वैप कर दूंगा ताकि मैं आगे लूप आराम से कंटिन्यू कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्वैप मैप 1 कोमा टेम्प। ठीक है, अब मैं टेम्प के अंदर मैप 1 को कॉपी करता हूँ, तो टेम्प इक्वल टू मैप 1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसका मतलब है मैंने मैप ऑफ आई के लिए मैप ऑफ i-1 तो उठा लिया। अब मेरे को करना है टेम्प ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल टू ट्रू। क्यों? क्योंकि सब सीक्वेंस के अंदर करंट एलिमेंट आ सकता है और पीछे कोई एलिमेंट ना लिया हो, ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद मैं क्या करूँ, फॉर आई एन टी जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 1024 प्लस प्लस जे। अब मैं पिछले मैप के अंदर चेक कर रहा हूँ कि अब तक मेरे टोटल पॉसिबल एक्सओर वैल्यूज क्या क्या आई हैं। तो इफ़ मैप अंडरस्कोर 1 ऑफ जे इक्वल टू 1, ट्रू की जगह यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अगर मेरा पिछले के अंदर ये आ रहा है, सब सीक्वेंस के अंदर एक्सओर आ रहा है, तो अगर मैं करंट एलिमेंट ऐड करूँ तो क्या आएगा, मैं बेसिकली कर दूंगा टेम्प ऑफ मैप 1 ऑफ जे एक्सओर जे एथ एलिमेंट की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे करूँगा जे एक्सओर सिंपल, टेम्प ऑफ जे पे जाने की जरूरत नहीं है, जे एक्सओर ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू 1, ख़त्म। और मैं फाइनली स्वैप करने से पहले मैं यहाँ पे काउंट निकाल लूँगा कि काउंट इक्वल टू 0 फॉर कितने मेरे ट्रू हैं नए मैप के अंदर, ऑटो एंड एक्स इन टेम्प काउंट प्लस इक्वल टू एक्स। और ये मेरा ध्यान रख लेगा कि 0 है तो वो काउंट नहीं होगा, 1 है तो वो एक बार काउंट हो जाएगा, और मैं सिंपली बाद में कर दूंगा सी आउट काउंट, ये मेरा आउटपुट हो दे देगा।